गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 9th और 10th के लिए जो टॉपिक है वो है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत ही हम इससे आपका जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है रीडिंग, वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th और 10th में जो सिलेबस में है वो दोनों में ही रीडिंग का जो सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, तो यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपके वो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि रीडिंग जो है सेंटेंस का ही पार्ट है। सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें जो वर्ड्स होते हैं उन्हें आगे पीछे रख देते हैं और आपको जो है बिल्कुल सेंटेंस को ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेंटेंस के हमारे पार्ट्स हैं वो 2 पार्ट्स हैं हमारे सेंटेंस के। सबसे पहला पार्ट्स आता है सब्जेक्ट और दूसरा इसमें पार्ट्स आता है प्रेडिकेट। राइट, 2 पार्ट्स हमारे सेंटेंस के हो गए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है किसी भी सेंटेंस में, नाउन प्रोनाउन स्टार्टिंग में आता है, वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद सेंटेंस में वर्ब आती है और वर्ब से बाद का, वर्ब से लेकर और वर्ब के बाद का जितना भी पूरा जो पार्ट्स बचता है वो हमारा पहुंच जाता है प्रेडिकेट में। वो हमारा पहुंच जाता है प्रेडिकेट में। तो हमारा ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी बहुत सारे 2 या 3 या 4 पार्ट्स हो सकते हैं जो हमारे सब्जेक्ट में ही आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी आती है हमारी वर्ब आती है और वर्ब से लेकर जो भी पार्ट्स बाद में जो बचता है वो हमारा पहुंच जाता है प्रेडिकेट में। तो आइए लेकर चलते हैं इसमें कि हम सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स और हो सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, ए गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये हमारी क्या आ गई, वर्ब। तो वर्ब के जो बाद का जो भाग है, जो हमारा पार्ट है, वो हमारा होगा प्रेडिकेट। अब हमारा जो सब्जेक्ट बचा वो बचा ए गर्ल। अब इसमें जो ए है ये है क्वालिफायर। अब हमारी ये बचा गर्ल, ये हमारा हो गया क्वालिफायर और हमारा जो गर्ल बचा वो हो गया आपका हेड वर्ड। यानी कि ये पूरा मिलाकर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारा होगा सब्जेक्ट। अब क्वालिफायर क्या होते हैं, यानी कि जो इसको क्वालिफाई करते हैं, यानी कि हेड वर्ड को जो क्वालिफाई करते हैं, उसमें हमारे कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, द, माई, दिस, दैट, दीज, और जितने भी अपने के अंग्रेजी होती है, आवर, देयर, हिज, हर, ये सारी चीज हमारी किस में आ सकती हैं, सम। ये क्वालिफायर में आ सकती है। 2 पार्ट्स हो गए, क्वालिफायर और हेड वर्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, ए ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। ए ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। यानी कि जो वर्ब है और वर्ब के बाद का जो पार्ट्स है वो तो हमारा पहुंच जाता है प्रेडिकेट में। ये हमारा हो गया हेड वर्ड, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, और ये हमारा हो गया क्वालिफायर। यानी कि ये पूरा जो पार्ट्स है ये पूरा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा है, सब्जेक्ट। यानी कि अब सब्जेक्ट में हमारे 3 वर्ड आ गए, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए क्वालिफायर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और गर्ल हमारा होगा हेड वर्ड, यानी कि जो नाउन है। इसके बाद वर्ब आती है और वर्ब से लेकर जितना भी पार्ट्स हमारा बचेगा वो हमारा पहुंच जाता है प्रेडिकेट। नेक्स्ट मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, नेक्स्ट सेंटेंस आपका, ए ब्यूटीफुल लेडी विद ए बास्केट फेल डाउन।
अब हम कहाँ लेकर चलेंगे, वर्ब के पास, क्योंकि वर्ब से ही पता लगेगा कि सब्जेक्ट का जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो वर्ब और वर्ब से जो बाद का पार्ट्स हो गया वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो ये क्या बचा हमारा पूरा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हमने बताया अलग अलग पार्ट्स हैं, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, और ये पूरा पार्ट्स मिलाकर बन गया हमारा सब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट लेकर चलते हैं हम स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल। फिर हम वही ट्रिक अपनाएंगे वर्ब। वर्ब से लेकर जितना भी पार्ट्स बचा हमारा, प्रेडिकेट, और इससे पहला हमारा बचा सब्जेक्ट। अब स्टार्टिंग में हम आईएनजी लगा रहे हैं। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू, इज हार्मफुल, इज वेरी हार्मफुल। तो स्मोकिंग क्या है, यहां स्मोकिंग जो है जीरंड का काम कर रहा है। जीरंड, इसका मतलब होता है यदि इसकी हिंदी में आते हैं ना, नी, ने, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। धूम्रपान करना बहुत हानिकारक है। नेक्स्ट आता है टू स्विम। टू स्विम इज प्लीजेंट। टू स्विम इज प्लीजेंट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ये क्या बचा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ है टू से, और टू के साथ क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहां भी आपको लगे टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हमारा होता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसका मीन्स भी जब हम हिंदी निकालते हैं तो इसका मीन्स भी ना, नी, ने से ही स्टार्ट होता है। तैरना इज तैरना क्या है, सुहावना है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, इट वॉज विंटर। तो ये हमारा होगा प्रेडिकेट, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी सेंटेंस हम इट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और इट का यूज हम वेदर संबंधी सेंटेंस में, छोटे पशु पक्षियों के लिए, महीने, दिन, साल, और जितना भी टाइम संबंधी सेंटेंस होते हैं उन सभी में इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अजय लाइक्स एप्पल्स। जिस प्रकार सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स हमने बताए, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, नाउन यानी कि हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, उसी प्रकार हमारे कुछ पार्ट्स हमारे जो प्रेडिकेट के भी होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, यहां से हमारा क्या चलता है पूरा प्रेडिकेट, क्योंकि वर्ब आ गई तो ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और हमारा ये पूरा पार्ट्स क्या हो गया प्रेडिकेट। हमारा ये पार्ट्स क्या होगा पूरा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही गेव मी ए बुक। ही गेव मी ए बुक, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग में जो प्रोनाउन है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा होगी मेन वर्ब, ये हमारा हो गया दोनों ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, मी भी हो ऑब्जेक्ट और ए बुक,
मी यानी कि जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग होता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पूरा मिलाकर हमारा हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब ऑब्जेक्ट दो होते हैं, लेकिन यदि लिविंग पहले आ रहा हो और नॉन लिविंग बाद में आ रहा हो, ये तो उसका रूल हो गया। लेकिन यदि इस लिविंग को बाद में रख दे तो, जैसे ही gave a book to me, तो ये यदि नॉन लिविंग पहले आता है ऑब्जेक्ट और लिविंग बाद में, तो उससे पहले हम क्या यूज कर देते हैं, टू का। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट चेंज हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा सी लव्स डांसिंग। सी लव्स डांसिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक वर्ब पहले आ गई, किसी भी सेंटेंस में यदि हमें दूसरी वर्ब का यूज करना है तो उसे हम केवल दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो इन्फिनिटिव लगाकर या फिर उसके साथ हम जीरंड का यूज कर सकते हैं। जीरंड का मतलब होता है जीरंड इक्वल टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम उस सेंटेंस में वर्ब को केवल दो ही तरह से यूज कर सकते हैं, या तो उसमें टू लगाएंगे, टू लगाकर बन जाता है इन्फिनेटिव, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्वल टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, तो यहां क्या आ गया, जीरंड। ये यहां काम कर रहा है जीरंड का। ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। पूरा पार्ट हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो बच्चों ये प्रेडिकेट लिख रहा था नीचे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है सी लाइक्स टू रीड। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले जो सेंटेंस मैंने आपको लिख कर दिया था डांसिंग वाला, कि किसी भी सेंटेंस में यदि पहली मेन वर्ब आ रही हो तो दूसरी वर्ब लाने के लिए हमें या तो टू लगाना पड़ेगा, टू लगाते ही वो बन जाता है इन्फिनेटिव, या फिर वर्ब में आईएनजी यूज करना पड़ेगा, और आईएनजी लगाते ही वो बन जाता है जीरंड। तो इसमें ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये पूरा होगा हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब मैंने आपके सामने 3-4 सेंटेंस लिखे हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। तो द हंटर, हंटर हमारा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाते हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब क्या इसमें, किल्ड। किल्ड, हंटर ने किल्ड किया यानी कि किसको मारा, क्या मारा, ए टाइगर। ए टाइगर, और किससे मारा, एस, कुल्हाड़ी से। तो किसके साथ आएगी, विद एन एक्स। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, जैसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारा क्या है, जीरंड है, और जीरंड क्या होगा, हमारा क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। स्मोकिंग इज, उसके बाद है, क्या है, हार्मफुल, हार्मफुल, उसके बाद फॉर हेल्थ। नेक्स्ट हमारा था ब्रेव। ब्रेव हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा क्वालिफायर, ये हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद हम क्या लाएंगे, या तो हेल्पिंग हो गया, मेन वर्ब, क्या आ गया, और। ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से हमेशा पहले आता है। तो मेन वर्ब क्या हमारी एडमायर्ड है, तो ऑलवेज
एडमायर्ड। ये हमारा सेंटेंस किस में पहुंच गया? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस की पहचान है इज आर वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी आपको साथों साथ समझते रहना चाहिए। इंग्लिश का टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उसका यूज कहीं भी किया जा सकता है। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस आपको पूरा ही लिख दिया, लेकिन वर्ड मैंने आपको थोड़ी सी जम्बलिंग कर दी, आगे पीछे कर दिए। लाइफ नॉट बैड रोजेज ऑफ इज ए। तो सबसे पहले हम यदि किसी सेंटेंस में, हमारा सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसमें किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब इसमें क्या है? लाइफ, लाइफ के साथ हेल्प में क्या आएगी? इज। इज हो गया, लाइफ हो गया। अब हमारा क्या बचा? नोट। नोट हमेशा किसके बाद रखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, नोट। ये पूरा एक फ्रेज बच गया, ए बेड ऑफ रोजेज। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक था रीडिंग। क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को देखेंगे और जो भी आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, और इसे बड़े ध्यान से देखना, इसकी एक्सरसाइज करना। वैसे मैं कल आपको एक एक्सरसाइज इसकी सोल्व करके भेज दूँगा। थैंक यू।